जरा सोचिए, एक गरीब ईमानदार मजदूर जिसकी पूरी दुनिया बस एक नाजुक धागे से बंधी हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है सुशील की, एक ऐसा इंसान जिसकी नेकी और ईमानदारी का इम्तिहान खुद किस्मत लेने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर सुशील और उसके परिवार पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी। कहानी की शुरुआत होती है सुशील की पत्नी मल्लिका की इसी चिंता भरी आवाज से। देखिए, मॉनसून बस आने ही वाला है और घर की टपकती छत सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये उनके पूरे घर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछले साल जो हुआ वो उन्हें अच्छी तरह से याद है। अब जब कोई और रास्ता ना बचा हो तो इंसान क्या करे। सुशील के पास भी उम्मीद की बस एक ही किरण थी, अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांगना। पर उसे क्या पता था कि ये एक फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो बस सुशील मदद की उम्मीद में निकल पड़ता है, लेकिन उसे एक के बाद एक ऐसी ठोकरें मिलती हैं जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। अब देखिए, मदद की पहली कोशिश ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मतलब यहाँ दो परेशानियां एक साथ टकराती हैं। एक तरफ मालिक की अपनी मजबूरी और दूसरी तरफ सुशील की जरूरत। और नतीजा ये कि मालिक पैसे देने से तो साफ मना कर ही देता है, ऊपर से फैक्ट्री बंद होने की वजह से सुशील की नौकरी भी चली जाती है। और बस यहाँ से हालात बद से बदतर होने लगते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है, घर में पानी भरने लगता है और फिर आती है सबसे बड़ी मुसीबत। उसका बेटा कैलाश बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। अब लड़ाई सिर्फ छत की नहीं रह जाती, अब तो बेटे की जिंदगी दांव पर लग जाती है। सोचिए, एक बाप के लिए इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी। उसकी हताशा और गहरी होती जाती है। एक एक करके हर वो दरवाजा बंद हो जाता है जिस पर उसे भरोसा था। पहले उसका मालिक, फिर बचपन का जिगरी दोस्त और तो और गांव का सरपंच तक हाथ खड़े कर देता है। और उसके दोस्त वासु की ये बातें जो वो अपनी पत्नी से कहता है, ये तो दिल चीर देने वाली हैं। इससे उसके स्वार्थ की गहराई का पता चलता है। ये सिर्फ पैसे देने से मना करना नहीं था, ये तो दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा था। जब हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लगती है तो किस्मत एक और बेरहम वार करती है। तूफान में पेड़ की एक डाल सीधे उस पर आ गिरती है और वो सड़क के किनारे बेहोश हो जाता है। शायद ये उसकी जिंदगी का वो पल था जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक खिड़की जरूर खुलती है। जहां सब कुछ खत्म लग रहा था, वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसी तूफानी रात में एक अजनबी किसी फरिश्ते की तरह वहां पहुंचता है। रास्ते से गुजर रहा एक व्यापारी बेहोश सुशील को देखता है और उसे यूं ही छोड़कर जाने के बजाय अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है। सुशील जब होश में आता है तो हैरान रह जाता है, भाई एक अनजान आदमी उसकी मदद क्यों करेगा। उस व्यापारी का जवाब जितना सरल था उतना ही गहरा भी। उसकी ये सोच सुशील के दोस्त वासु के मतलबी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। और वो व्यापारी सिर्फ बातें नहीं करता, वो सुशील को जिंदगी फिर से शुरू करने का पूरा रास्ता दिखाता है। वो उसे पैसे देता है और कहता है, पहले बेटे का इलाज कराओ, फिर छत ठीक कराओ और बचे हुए पैसों से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुशील इस अनमोल तोहफे का क्या करता है। कहानी का ये आखिरी हिस्सा दिखाता है कि वो कैसे बदलता है और उसके असली चरित्र की परीक्षा अब होती है। सुशील ने उस व्यापारी के भरोसे को जरा भी नहीं तोड़ा। उसने उस पैसे का इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया, अपनी दिन रात की मेहनत से एक नया भविष्य बनाया और देखते ही देखते वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। और फिर वो दिन आता है जब होती है असली परीक्षा। वासु, हाँ वही दोस्त जिसने उसके बीमार बेटे के लिए मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, आज खुद बड़ी मुसीबत में सुशील के दरवाजे पर मदद मांगने आया है। दोनों के किरदारों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। मुश्किलों ने सुशील को कड़वा नहीं बनाया, बल्कि उसकी अच्छाई को और भी निखार दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत वासु की मदद कर दी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ अभी बाकी है। जब सुशील उस दयालु व्यापारी का कर्ज लौटाने पहुंचता है तो जो उसके सामने आता है वो होश उड़ाने वाला है। वो व्यापारी, वो घर, सब कुछ गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। ये हमें याद दिलाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।
शायद हम सबको अपनी जिंदगी में उस अनजान व्यापारी की तरह बनने का एक मौका जरूर ढूंढना चाहिए।